हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे HIV एड्स। तो HIV में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में देखते हैं, ये एक रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस मतलब कि ग्रुप ऑफ RNA वायरस। इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि वायरल RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है रेट्रोविरिडे। इसके दो जीनस होते हैं यहाँ पे, लेंटी वायरस और डेल्टा वायरस। जो लेंटी वायरस होता है उसमें HIV-1 और HIV-2 आता है। डेल्टा वायरस में STLV1 आता है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम दो चीज़ें देखेंगे, एनवलप और न्यूक्लिक एसिड। एनवलप में दो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड क्या होता है? होस्ट सेल मेम्ब्रेन ड्राइव्ड होता है। प्रोटीन की दो चीज़ें होती हैं इसमें, GP120 और GP41। GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो GP120 है वो नोब लाइक स्पाइक्स होते हैं सरफेस पे, और GP जो 41 होता है वो एंकरिंग का काम कर रहा होता है, एक्ट करता है एज अ एंकर। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड की जो शेप होती है वो आइकोसाहेड्रल होती है, और इसमें RNA और वायरल एंजाइम होता है। अब हम इसके जीन्स और एंटीजेंस की बात करते हैं। तो जीन्स इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं 3, जिनके नाम होते हैं गैग, पोल और एन्व। गैग जो होता है वो कोड करता है कोर और शेल के लिए वायरस के जैसे, और जो गैग होता है इसका एक प्रीकर्सर प्रोटीन होता है P55, जो कि P18 और P24 प्लस P15 में चेंज होता है। जो P18 होता है वो शेल को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो P24 और P15 होता है वो कोर को करता है। यहाँ जो पोल होता है वो कोड करता है एंजाइम जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज। एन जो होता है वो कोड करता है एनवलप को। एनवलप जैसे कि जो इसका प्रीकर्सर प्रोटीन है वो GP160 है। GP160 को भी हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, GP120 और GP41। दोनों को ऊपर बता रखा हूँ मैं। GP120 जो होता है वो होस्ट से बाइंड करता है। होस्ट के किससे करता है? CD4 सेल से। नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं रेप्लिकेशन को। इसमें दो तरह से होते हैं ये, एसेंशियल रेगुलेटरी जीन्स और एसेसरीज रेगुलेटरी जीन्स। ये कुछ नाम है लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंटीजन की बात करें तो एंटीजन में सिंपल देखो, एंटीजन होते हैं, इसी की वजह से होस्ट की बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होते हैं। तो जो HIV में जो एन जीन हमने पढ़ा था वो सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस दिखाता है, मतलब एक्सटेंसिव म्यूटेशन इसमें होता है। इसकी वजह से जो होस्ट का इम्यून सिस्टम होता है, ये एन जीन में म्यूटेशन हो रही है, इस वजह से ये उसको इवेड कर जाता है, मतलब पकड़ में नहीं आता है। तो इसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि ये म्यूटेट हो रहा है बार बार। अब इसके बाद हम पढ़ लेंगे इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ते हैं। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके कौन कौन से हैं? सेक्सुअल मोड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, परक्यूटेनियस या म्यूकोसल, और पेरीनेटल मोड। सबसे पहले सेक्सुअल मोड देखो। जो सेक्सुअल मोड होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन इसका रिस्क बहुत मिनिमल होता है। ये क्या हुआ? मोस्ट कॉमन मतलब हमें 75% केसेस सेक्सुअल मोड वाले मिलते हैं, लेकिन जो पर कोइटस चांसेस हैं वो सिर्फ 0.1 से 1% है। मतलब कि मोस्ट कॉमन है लेकिन रिस्क कम है इसका। जो हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जिसमें इन्वॉल्व होती है, वो मोस्ट कॉमन मोड होता है। जो होमोसेक्सुअल है, मतलब कि जो एनल इंटरकोर्स है, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है कंपेयर टू वेजाइनल इंटरकोर्स के। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में इसका उल्टा होता है, ये लीस्ट कॉमन होता है लेकिन इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह से ट्रिक याद रखो कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कौन करता है? डॉक्टर करते हैं। तो हमारी जो हेल्थ केयर है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि मैक्सिमम रिस्क होने के बावजूद भी लीस्ट कॉमन है, मतलब डॉक्टर सारे अपना काम सही से कर रहे हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा है अगर देखभाल नहीं की जाएगी तो, लेकिन ये लीस्ट कॉमन है। परक्यूटेनियस देख लो, निडल स्टिक इंजरी आ जाती है इसमें, IV ड्रग एब्यूज़ आ जाता है, टैटू करवाते हैं तब हो जाता है, या फिर जो इन्फेक्टेड ब्लड है उसके छींटे हमारी आंखों पे पड़ जाए तो हो जाएगा। पेरीनेटल मोड देख लो, मदर टू फीटस।
मदर टू फीटस जाने की सबसे ज़्यादा रिस्क कब रहता है? तो वो होता है डिलीवरी के टाइम पे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वाया किस और इंसेक्ट बाइट से HIV नहीं फैलता है? वायरल लोड देखो, वायरल लोड सबसे ज़्यादा किस में होगा? ब्लड में होगा, जेनेटल सीक्रीशंस में होगा। इससे कम किस में होगा? ब्रेस्ट मिल्क में होगा और सलाइवा में होगा। सबसे कम किस में होगा? बॉडी फ्लूइड्स और यूरिन में। तो एक चीज़ समझो यहाँ पे, HIV सबसे पहले इन्फेक्ट हुआ, इसके बाद ये क्या करेगा? रिसेप्टर अटैचमेंट करेगा, उसके बाद रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन। रिसेप्टर अटैचमेंट होगा, फिर उसके बाद रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे समझो, सबसे पहले होगा फ्यूज़न। फ्यूज़न किस किस का होगा? GP120, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जो यहाँ पे ये स्पाइक्स निकली हुई हैं इससे, ये जाके CD4 सेल से जुड़ेंगी वहाँ। और ये GP41 फ्यूज़न प्रोटीन होता है, ये हेल्प करेगा फ्यूज़न में। ठीक है, इसके बाद पेनिट्रेशन और अनकोटिंग पढ़ते हैं हम। तो जो HIV न्यूक्लियोकैप्सिड है वो एंटर कर जाएगा साइटोप्लाज्म में, फिर वहाँ होगी अनकोटिंग, जिसके बाद रिलीज़ होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्लस एंजाइम। अब होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है वो चेंज हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में। यहाँ पे एक ये फेज़ आता है जिसमें DNA RNA हाइब्रिड बनता है। यहाँ जो RNA है वो डिग्रेड हो जाता है वायरल एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। जो बचा हुआ DNA है वो रेप्लिकेट करके डबल स्ट्रैंडेड DNA में चेंज हो जाएगा। अब एक फेज़ आता है इंटीग्रेशन। यहाँ जो डबल स्ट्रैंडेड DNA बचा था अपना ये वाला, अब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा होस्ट सेल के न्यूक्लियस में। इसको अब हम प्रोवायरस कह देते हैं। इस स्टेप को क्या कहते हैं? इंटीग्रेस। और इसके बाद आता है लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है कि डिसीज़ के कॉज होने से पहले जो शांति वाला पीरियड है उसको हम लेटेंसी कह देते हैं। यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा होता है। इसके बाद हम कुछ स्टेज पढ़ेंगे HIV के।